आज के वचन की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से प्रभु हम आपके समीप आते हैं पिता परमेश्वर। इसे वचन में लिखा है प्रभु, तैयारी मनुष्य करता है परंतु बोलना प्रभु आपकी तरफ से होता है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता, आज की शब्द के द्वारा प्रभु आप सबसे बातें करो पिता परमेश्वर। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि आपने प्रभु प्रतिदिन वचन कहा पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन में परमेश्वर पिता आपका वचन उनको प्रोत्साहन देने वाला बने पिता परमेश्वर। इन कठिन समय में परमेश्वर उनके हृदय अनुग्रह से दृढ़ बने रहे पिता परमेश्वर। इसलिए प्रार्थना और आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन की हम शुरुआत करने वाले हैं दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 20वें वचन से। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए इसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल बहुत बार परमेश्वर के वचन के बारे में हमको सिखाती है और बाइबल हमेशा हमें एक बात सिखाती है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है। प्रतिज्ञा जिसे इंग्लिश में प्रॉमिस वर्ड कहा गया है। बाइबल कहती है प्रतिज्ञा को परमेश्वर की कोई टाल नहीं सकता। बाइबल में लिखा है जो प्रभु के मुख से निकलता है वह सत्य है, जबकि वह सत्य है उसके बाद भी परमेश्वर इस वचन को दृढ़ करने के लिए प्रतिज्ञा का शब्द इस्तेमाल करता है। जबकि उसका प्रत्येक वचन जो मुख से निकलता है वो अपने आप में एक प्रतिज्ञा है, परंतु परमेश्वर ने हमें बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं हमारे जीवन के लिए। मैं नहीं जानता परमेश्वर ने आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कौन सी प्रतिज्ञा आपको दी है। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमको बाइबल से दी हैं, पर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए दी हैं कि वो भविष्य में हमारे जीवन को कुछ ऐसा करने वाला है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन देकर कहा कि मैं तुझे एक अगुआ करके, घर का अगुआ बना के तुझे एक व्यक्ति स्थापित करूंगा। ये परमेश्वर की उसको पर्सनल प्रतिज्ञा थी। पर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं बाइबल की हमारे लिए हैं जो कॉमन है, सब विश्वासियों के लिए है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, जितनी भी प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं जो प्रभु ने दी हैं वे सब उसमें हाँ के साथ हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है तो उसकी तरफ से हाँ है, ना नहीं है। आगे कहता है लेखक, इसलिए उसके द्वारा आमीन दी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया, उसमें लिखा है आमीन इज मेड बाय अस। आमीन किसके द्वारा हुआ है? हमारे द्वारा आमीन हुआ है। अगर आप बाइबल से किसी प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, मैंने पर्सनल लाइफ अनुभव किया जब मैं बाइबल पढ़ता हूं और मैं उस समय बहुत नीड में होता हूं परमेश्वर के वचन के प्रति। बहुत बार जैसे परमेश्वर ने यशायाह 43:18 के द्वारा मुझसे बातें की थी, परमेश्वर ने यशायाह 51 के द्वारा मुझसे बातें की थी कि मैंने तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा कर रखा है। जैसे ही प्रभु की प्रतिज्ञा मिलती है हमारे द्वारा उसका आमीन होना चाहिए। आमीन, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने मुझसे जो कहा है वह पूरा होगा। जैसे परमेश्वर हबक्कुक नबी की पुस्तक में कहता है, दर्शन की बातें साफ साफ पट्टियों पर लिख दे के दौड़ते भी पढ़ी जा सके, यद्यपि उसके पूरे होने में विलंब होगा परंतु उसमें कभी धोखा नहीं होगा। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर उसके प्रति जागरूक है। पतरस कहता है 2 पतरस 3 अध्याय के अंदर, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, वरना परमेश्वर धीरज धरता है। बाइबल हमें प्रतिज्ञाओं के बारे में बताती है कि परमेश्वर जो हमसे प्रतिज्ञाएं करता है उसमें उसकी तरफ से हाँ हो चुकी है। जो भी उसने प्रतिज्ञाएं मुझे दी हैं पर्सनल लाइफ के लिए, आपको दी है पर्सनल लाइफ के लिए, या वचन में लिखी गई प्रतिज्ञाएं हैं, सब उसमें हाँ के साथ हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के साथ उसको अपने जीवन में ले लें, आमीन के साथ। जब हम विश्वास करते हैं सच्चे हृदय से, जैसे पौलुस कहता है रोमन्स 10:10 में, हृदय से विश्वास किया जाता है, मुख से अंगीकार किया जाता है। जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ बैठता है, आपके मुख से आमीन निकलेगा, यानी परमेश्वर मैं इस पे बिलीव करता हूं, मैं आमीन कहता हूं कि आपने जो मुझसे कहा है वो भविष्य में पूरा होने वाला है।
और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा आपको दी है बाइबल से या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, यानी परमेश्वर भविष्य को देख रहा है, परमेश्वर भविष्य में वो देख रहा है कि वो ऐसा करने वाला है, उसने पहले ही आपको बता दिया कि मैं ऐसा करने वाला हूं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे द्वारा उसका आमीन हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय हम पढ़ेंगे। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर फोकस करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं, मनन करने वाले हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। पुराने नियम की जो प्रतिज्ञाएं थी वो भिन्न थी, पर हम एक वचन देखने जा रहे हैं इब्रानियों 8:6 में। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, पर उन याजकों से बढ़कर यहाँ पे लिखा है सेवा, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा प्रभु यीशु को मिली, बाइबल बताती है, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लेखक 4 बातों पर फोकस करता है: उत्तम प्रतिज्ञा, उत्तम वाचा, उत्तम आशा और एक उत्तम पुनरुत्थान भी लिखा हुआ है। परंतु आज हमारा फोकस जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा मुझे दी है वचन के द्वारा, बाइबल कहती है वो बेटर प्रोमिसेस हैं, जो ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोमिसेस परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, इसहाक को दी थी, याकूब को दी थी। परमेश्वर ने उससे भी बड़ी उत्तम प्रतिज्ञाओं को हमारे साथ बांधा है नए नियम के अंदर। आज हम उसी बात पर फोकस करने वाले हैं, न फकत उन उत्तम प्रतिज्ञाओं पर हम फोकस करने वाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की वाचा के साथ बांधी है। जैसे लिखा है, उत्तम वाचा को उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधा गया है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह इस वाचा का जामिन ठहरा है, प्रभु यीशु मसीह इस नए नियम का जामिन ठहरा है। और उसकी सबसे बड़ी जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं। जैसे वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा, अर्थात इस बात का जामिन ठहरा यीशु मसीह की मूसा की व्यवस्था तुम्हें दोषी करा करती है, पर मेरी बांधी हुई व्यवस्था जो मैंने अपने लहू से बांधी है वो तुम्हें धर्मी करा कर सकती है विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा हम धर्मी बनते हैं। ये प्रभु की परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में से एक है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं, बेटर प्रोमिसेस हैं। जो प्रतिज्ञाएं पुराने नियम में लोगों को मिली, चाहे वो दाऊद को मिली, चाहे वो यूसुफ को मिली, चाहे वो इसहाक को मिली या याकूब को मिली, परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे उससे उत्तम प्रतिज्ञाएं मिली हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितने भविष्यवक्ता है उनमें से यूहन्ना भविष्यवक्ता सबसे बड़ा है, पर जो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। क्योंकि पुराने नियम के लोगों को यह कहते हैं, इंग्लिश में इसको सम्मान नहीं मिला कि वे परमेश्वर की संतान बन सके, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर की संतान हैं। ये सबसे बड़ी प्रभु की आशीष है हमारे लिए मसीह जीवन के अंदर, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। चाहे वो मूसा क्यों ना हो, चाहे वो यूसुफ क्यों ना हो, चाहे वो दानियल जैसा व्यक्ति क्यों ना हो, वे सब परमेश्वर के दासों की श्रेणी में आते हैं। परंतु हम विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के परिवार के लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो पुराने नियम की जो प्रतिज्ञाएं थी वो भिन्न थी, और नए नियम की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे लिए भिन्न हैं, और बाइबल बताती है वो सबसे बेहतरीन प्रतिज्ञाएं हैं। हम उन्हीं बातों पर, उन्हीं वचनों पर फोकस करने वाले हैं कि कैसे प्रतिज्ञा मिलती है, कैसे प्रतिज्ञा को हासिल किया जाता है, और कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल से उदाहरण रखे हैं कि प्रतिज्ञा किए व्यक्तियों ने कैसे अपने जीवन को निर्वाह किया है। बाइबल कहती है रोमन्स 15 अध्याय में हम पढ़ेंगे वचन, रोमन्स 15 15:4, रोमन्स 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई, जितनी बातें पौलुस कहता है पुराने नियम में लिखी गई हैं, वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, वे आपकी और मेरी शिक्षा के लिए लिखी गई है। ये बाइबल आपको और मुझे शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। जैसा प्रभु का वचन 2 तीमुथियुस 3:16 में भी यही कहता है आगे, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें।
कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। और ये पवित्र शास्त्र हमको आशा देता है, ये पवित्र शास्त्र हमको धीरज देता है, और ये पवित्र शास्त्र हमको प्रोत्साहन देता है कि अगर परमेश्वर ने पुराने नियम में या पुराने समय में अपने दासों के साथ की हुई प्रतिज्ञाओं को पूरा किया, तो परमेश्वर आज भी वैसा ही परमेश्वर, जैसे प्रभु का वचन कहता है, वो आज कल और युगानुयुग एक जैसा है। हम सब जानते हैं ये समय सबसे बड़ा कठिन समय चल रहा है हम सब के लिए, परंतु परमेश्वर का वचन आज भी वैसा ही है। प्रभु का वचन नहीं बदला, प्रभु की सामर्थ नहीं बदली, ना ही प्रभु बदला है। परिस्थितियां बदल गई हैं, समस्याएं बदल गई हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आज भी वैसा ही है जैसा वह पूर्व काल में था। इब्रानियों 6 अध्याय कुछ वचन की ओर हम ध्यान देंगे। इब्रानियों 6:12 यहाँ पर लेखक हमें प्रोत्साहित करता है वचन के बारे में। 6:12 ताकि तुम आलसी न हो जाओ। लेखक कहता है क्योंकि उस समय की जो कलीसिया थी, इब्रानियों की कलीसिया, बहुत ही सताव बढ़ जाने के कारण प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने पर थी। वो यीशु मसीह को त्यागना चाहती थी, पर जब लेखक को ये पता चलता है कि ये कलीसिया प्रभु को छोड़कर वापस जा रही है, तब वह लेखक उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें चेतावनी देने के लिए ये पत्री लिखता है, और उसमें से एक वचन कहता है 6:12 में, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, तुम सुस्त न हो जाओ अपने मसीह जीवन के अंदर, वरन उनका अनुकरण करो। किसका अनुकरण करो? उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। बहुत बार परमेश्वर कहता है हमें विश्वास करने के लिए कि जो मैं कहता हूं इस पर विश्वास कर, पर परमेश्वर बहुत बार कहता है जो मैं तुझसे कहता हूं उस पर विश्वास कर और तू धीरज धर। बाइबल कहती है तुम्हें धीरज रखना अवश्य है। हम धीरज रखने वाले को धन्य कहते हैं। याकूब कहता है तुम ये जानते हो कि परमेश्वर ने अय्यूब के साथ कैसी भलाई की। परमेश्वर चाहता है न केवल हम विश्वास करें उस पर, परंतु उन कठिन समयों पर जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि तुम धीरज रखो। प्रभु का वचन पतरस की पुस्तक में कहता है अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रखो, ताकि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। इंग्लिश में लिखा है ड्यू टाइम, इन अ ड्यू टाइम ही विल एक्सपांड यू। वो उचित समय आएगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, उस समय प्रभु का वचन कहता है तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। 13 में लिखा है, और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। जैसे ही लेखक के मन में एक व्यक्ति का अनुकरण करने के लिए आता है, तो उसके मन में जो व्यक्ति सबसे पहले उभर कर आता है, इब्रानियों के लेखक में, वो अब्राहम था। अब्राहम ही वो व्यक्ति था जो उसके मन में उभर कर आया कि जैसे उसने विश्वास और धीरज धरकर प्रभु की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में हासिल किया, और वो हमें अब्राहम का उदाहरण देता है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी शपथ खाकर कहा मैं सच में तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। 15 और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की बात प्राप्त की। इसी तरह उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। परमेश्वर का वचन हमें न केवल कहता है विश्वास करो, प्रभु का वचन कहता है तुम धीरज रखो। आज मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जो भी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए दी हैं, जो भी प्रभु ने प्रतिज्ञाएं हमको बाइबल से दी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें धीरज रखना अवश्य है। परमेश्वर अपने शब्द को जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो वचन, जो प्रतिज्ञाएं, जो वादे, जो वचन से जो आपको दर्शन दिए आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कि मैं भविष्य में तुझे ऐसी जगहों पर लेकर जाने वाला हूं, मैं नहीं जानता कि प्रभु ने आपको आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कौन सी प्रतिज्ञाएं दी है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्था से, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। अगर हम विश्वास और धीरज धरकर प्रभु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर की महिमा को अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर देखेंगे। रोमियो 4 उसका 16 अब्राहम के बारे में उदाहरण दिया गया है।
पर बाइबल अब्राहम के जीवन शैली के बारे में बताती है कि अब्राहम की जीवन कैसे था। जब परमेश्वर अब्राहम से मिला तब उसकी उम्र 75 साल थी। बहुत से लोग मसीह में आकर कहते हैं मुझे कितना समय लगेगा, आपको कितना समय लगा आशीष प्राप्त करने के लिए। कॉमन एक सवाल होता है नए विश्वासी का, या मैं और कितना टाइम वेट करूं, मैं इतने साल से विश्वास कर रहा हूं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं पूरी नहीं हो रही हैं, मैं कितना दिन इंतजार करूं। और यूसुफ को अपनी प्रतिज्ञा पर पहुंचने के लिए 13 साल लगे। दाऊद का अभिषेक होने के बाद उसे राजा की गद्दी पर बैठने में 13 साल लगे। 16-17 साल की उम्र में उसका अभिषेक हुआ, पर उसे शाऊल, गोलायत, शेर, भालू इन सबको क्रॉस करते हुए, फिलिस्तीनियों को क्रॉस करते हुए उस राजा की गद्दी पर पहुंचना पड़ा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक में कहता है जब तक प्रभु का वचन यूसुफ के जीवन में पूरा नहीं हुआ तब तक प्रभु का वचन यूसुफ को कसौटी पर कसता रहा। बहुत बार ऐसा होता है प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दी है, वो हमारी सीधा गोद में नहीं आ जाएंगी। परमेश्वर ने आपको आपकी पर्सनल लाइफ के लिए प्रतिज्ञाएं दी हैं, आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपकी लाइफ में समस्याएं आएंगी। आप कहेंगे प्रभु ने तो प्रतिज्ञा दी है, समस्या क्यों आ रही है? प्रभु ने अगर प्रतिज्ञा दी है वो जल्दी पूरा करना चाहिए, परंतु परमेश्वर हमारे धीरज को बढ़ाना चाहता है। अगर आप आत्मा के फलों में जाएं तो उसमें एक फल है धीरज। अगर इसमें इंग्लिश अनुवाद करें उसमें लिखा है लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग का मतलब क्या? बहुत देर तक धीरज रखने वाला व्यक्ति और बहुत देर तक सहन शक्ति करने वाला व्यक्ति, ये आत्मा का एक फल है। जब परमेश्वर अब्राहम से मिला उसकी उम्र 75 साल थी और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे इतना फलवंत करूंगा जितने आकाश के अंदर तारे हैं और भूमि के अंदर जितनी रेत है उतना मैं तुझे फलवंत करूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। प्रभु का वचन अब्राहम के वचन कहता है। पर अब्राहम का जीवन इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों के बाद अब्राहम अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर की ओर चला गया। बहुत साल प्रभु के साथ बिताने के बाद एक दिन उसके लाइफ में एक समस्या आती है। समस्या यह आती है कि वो अपनी दासी हाजिरा से इश्माइल को उत्पन्न करता है, और जब इश्माइल उत्पन्न होता है तो उसे लगता है यही मेरे लिए बहुत है। परंतु परमेश्वर कहता है इश्माइल नहीं, परंतु मैंने प्रतिज्ञा सारा के साथ बांधी है कि सारा के द्वारा तुझे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की तब बाइबल बताती है अब्राहम 88 ईयर्स का हो चुका था, 87 ईयर्स का हो चुका था। 75 साल में प्रभु से पहली बार मिला था। जब प्रभु से दोबारा मिलता है तब वो 87 साल का हो चुका था और उसे इश्माइल हुआ था। और प्रभु कहता है कि मैं तुझे संतान देने जा रहा हूं, और अब्राहम कहता है मेरे लिए इश्माइल ही बहुत है। प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुझे इसहाक देने जा रहा हूं। और जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ और अब तक इसहाक उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय क्या हुआ हम पढ़ेंगे। अब आएंगे रोमन्स 4:16 में। मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे विश्वासी के बारे में जिसको बाइबल कहती है वो विश्वास का पिता है, फादर ऑफ फेथ, अब्राहम। हमारे पास बाइबल है, प्रभु का वचन है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। अब्राहम के पास न कलीसिया थी, न पास्टर था, न प्रचारक था, न बाइबल थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। पर उसके पास था परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसके पास था परमेश्वर का वचन, जो प्रभु का वचन वो सुनता था प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर। इसी कारण हमें विश्वास के द्वारा मिलती है। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रभु का वचन कहता है, अब ध्यान से सुनिए, कि अनुग्रह की रीति पर हो। प्रतिज्ञा जो है विश्वास पर आधारित है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन हमारी लाइफ में क्रियाशील हो जाता है। लिखा है यीशु का लहू विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब तक आप विश्वास नहीं करते, मैं विश्वास नहीं करता, प्रभु की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, जब तक मैं विश्वास नहीं करता वे कार्यशील नहीं हो सकती मेरे जीवन के अंदर। यही रिटन बाइबल है, बहुत से लोग पढ़ते हैं परंतु उनकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आती। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। यह अनुग्रह से मिलती है पर विश्वास पर आधारित है, आपके विश्वास पर आधारित है आपकी प्रतिज्ञाएं। प्रभु का वचन कहता है तुम उनका अनुकरण करो जो धीरज और विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं को हासिल करते हैं। और अब्राहम ने कैसे प्रतिज्ञाओं को हासिल किया, हम देख रहे हैं उसी वचन को, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, कि प्रतिज्ञा सब वंशजों के लिए दृढ़ हो,
न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास करने वाले हैं। न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, परंतु उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। हम न केवल उनके लिए वो प्रतिज्ञाएं हैं, परंतु हम सब के लिए भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आज भी जागृत हैं। वही तो हम सबका पिता है। वही तो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। परमेश्वर जब प्रतिज्ञा बांध रहा है, जब परमेश्वर वचन दे रहा है, वो मानो ऐसे बोलता है मानो वे हैं। इंग्लिश में लिखा है, वो ऐसी चीजों को बुलाता है जैसे वो एग्जिस्टेंस में आज भी हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे इसहाक दूंगा, तो इसहाक था नहीं। इसहाक को परमेश्वर के शब्द के द्वारा इसहाक उनके जीवन में आया। प्रभु का वचन कहता है जो बातें हैं ही नहीं, परमेश्वर उनको ऐसे बुलाता है मानो वे हैं। परमेश्वर जब हमको प्रतिज्ञा देता है, परमेश्वर भविष्य में देख रहा है उन चीजों को कि वो उनको देने वाला है, और वो कहता है जैसे वो है, वो उनको देख रहा है। परमेश्वर उनको देख रहा है, प्रतिज्ञाओं को जो उसने आपके साथ बांधी है, वो उनको भविष्य में देख रहा है कि वो आपको दे रहा है। जैसे परमेश्वर ने इसहाक को देखा। परमेश्वर कहता है सारा के बारे में, मैं नियुक्त समय पर अगले वर्ष को आऊंगा और सारा के हाथ में एक बालक होगा, उसका नाम इसहाक रखा जाएगा। परमेश्वर ने पहले से ही देख लिया था उस बात को, प्रभु के पूर्व ज्ञान के अनुसार। जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें हैं ही नहीं, उसका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इंग्लिश में लिखा है निराशाजनक परिस्थितियों में आशा रखा। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, निराशाजनक परिस्थितियों में आशा रखकर विश्वास किया। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। जब अब्राहम के सामने इतने साल बीतने के बाद भी, बहुत साल बीत गए, परमेश्वर ने कहा तुझे मैं वंश दूंगा, पर इतने साल बीतने के बाद भी वो परिस्थितियों को देखकर निर्बल नहीं हो रहा है। बताते हैं, हम जानते हैं ये समय जो चल रहा है निराशाजनक पर समय चल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग इस समय डिप्रेशन में जाने वाले हैं या जा रहे हैं, पर हम विश्वासी जो हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले, वैसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जैसे अब्राहम ने अपने जीवन के अंदर की निराशाजनक परिस्थितियां। पौलुस 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में कहता है, हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं किए जाते, हम यीशु की मृत्यु को सदैव अपने देह में लिए फिरते हैं ताकि यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो। हम सताए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। पौलुस कहता है निरुपाय हैं। मैं जानता हूं आज परिस्थितियां निरुपाय लग रही हैं हम सबको, परंतु प्रभु का वचन कहता है हम निराश नहीं होते। अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थितियों में, जैसे आज की परिस्थितियां हैं, निराशाजनक परिस्थितियां हैं, चारों ओर से ऐसी बैड न्यूज आ रही है, चाहे इकोनॉमिक वाइज न्यूज हो, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे कैसी भी बातें क्यों नहीं हो, सबके मुख पे एक ही निराशाजनक परिस्थितियां हैं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य कैसे बीतेगा। अब्राहम के सामने भी ऐसे ही क्वेश्चन मार्क्स है उसकी पर्सनल लाइफ में, जैसे आज मेरे और आपके सामने क्वेश्चन मार्क्स हैं। कैसे होगा। बहुत बार ऐसा होता है, मैं नहीं जानता कि भविष्य क्या होगा, मैं नहीं जानता प्रभु कैसे करेगा, पर मन में विश्वास होता है प्रभु करेगा जरूर। मुझे नहीं पता प्रभु कैसे काम करेगा, पर मेरा मन हृदय में विश्वास में बना रहता है कि प्रभु काम करेगा जरूर। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। क्या, क्यों किया? वचन कहता है इसलिए। किस लिए? इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। जब अब्राहम के सामने परिस्थिति आ रही थी कि मुझे मेरी शरीर जवाब दे चुका है, उसका फोकस खाली एक वर्ड पर था, जो प्रभु ने कहा है तेरा वंश ऐसा होगा, मैं बहुत सी जातियों का पिता होऊंगा। इसलिए फिर से ध्यान दीजिए, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किस लिए? इसलिए। क्यों उसे आशा मिलती थी, क्यों उसे विश्वास मिलता था निराशा में भी? इसलिए मिलता था कि उस वचन के अनुसार जो प्रभु के मुख से निकला है, तेरा वंश ऐसा होगा।
उसे विश्वास था प्रभु ने जो कहा है वो पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। 19 और वह जो 100 वर्ष का था, वह 100 साल का था। बाइबल बताती है 100 वर्ष का हो चुका था जब ये परिस्थितियां के सामने आती हैं, उसे संतान नहीं है, 100 वर्ष का था। अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा से जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। अपने मरे हुए से शरीर, परिस्थितियां मरी हुई हैं, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब्राहम उस उम्र से बाहर आ चुका था जहां पे वो संतान उत्पन्न कर सकता है, जबकि परिस्थितियां विपरीत थी और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी वो जानता था मैं संतान पैदा नहीं कर सकता, सारा संतान पैदा नहीं कर सकती, हम दोनों संतान पैदा नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर ने जो कहा है वो जरूर पूरा होगा मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दी है वो उसे पूरा करेगा जरूर। इसीलिए लिखा है रोमियो 3:4 में, वरना प्रत्येक मनुष्य झूठा ठहरे वरना परमेश्वर सच्चा ठहरे। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में जागरूक है। भले ही परिस्थितियां आज की वैसी ही हैं, हमारे लिए निराशाजनक परिस्थितियां हैं, परंतु प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएं आपको दी हैं, मुझे दी हैं, भविष्य में वो जरूर पूरा करेगा और करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ हैं, आमीन है हमारे द्वारा, उसके द्वारा। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, झूठी आशा नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है झूठे नबी झूठी आशा देते हैं, परंतु परमेश्वर सच्ची आशा देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का वचन कहता है यही आशा हमारा विश्वास उत्पन्न करती है। अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें मुझे दिखाई नहीं देती मैं उसी पर आशा रखता हूं। पौलुस कहता है यदि कोई किसी चीज को देखता हो वो कैसी उसकी आशा करेगा। यदि हम उस चीज को नहीं देखते और उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसका इंतजार करते हैं। अब्राहम का शरीर मरा हुआ, सारा की गर्भ की दशा मरी हुई, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे पूरा नहीं करेगा। परिस्थितियां कहती है नहीं होगा, प्रभु का वचन कहता है प्रतिज्ञा आपको दी है प्रभु ने, वो पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ प्रतिज्ञाएं मिलती हैं तो सीधा जैसे ऊपर से झाड़ से सेब नहीं गिरता हमारी गोद में, वैसे प्रतिज्ञाओं को नहीं मिलती। अपनी प्रतिज्ञाओं को अपने विश्वास और धीरज के साथ मजबूती के साथ पकड़ना पड़ता है। इब्रानियों का लेखक कहता है अतः अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। मैं फिर से आपको उस वचन की ओर लेके जाऊंगा, इब्रानियों 10 अध्याय जो मैंने कोट किया। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। आशा के अंगीकार को, अंगीकार का मतलब क्या है? कन्फेशन। आपके मुख में कौन से कन्फेशन आ रहे हैं? आपके मुंह में कौन से अंगीकार आ रहे हैं इस समय? आओ अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, मजबूती के साथ थामे रहें, विश्वास के साथ थामना, धीरज के साथ थामना। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। बाइबल कहती है तीमुथियुस की पुस्तक में यदि हम अविश्वासी भी बने रहें तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि वह अपने वचनों का इनकार, वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। प्रभु का एक चरित्र है, जो उसने बोला वो करके रहता है। ये उसके जीवन का एक चरित्र है। इसे वचन कहता है धर्मी के विषय में वो कहकर बदलता नहीं, चाहे नुकसान उठाना पड़े। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दी है वो उसे पूरा जरूर करेगा। रोमियो 4:19 100 वर्ष का था अब्राहम, अपने मरे हुए से शरीर, सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अब्राहम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं संतान पैदा नहीं कर सकता। वो इस बात को अपने मन में दृढ़ कर चुका था कि मुझ में संतान आएगी।
मेरे द्वारा संतान उत्पन्न होगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है। मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, प्रभु पर भरोसा करते हैं। पौलुस कहता है, वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन आवर फ्लेश बट इन गॉड हु रेज्ड द डेड। 2 Corinthians chapter 1 में ऐसा लिखा है कि हम अपने शरीर पर भरोसा नहीं रखते, वरना परमेश्वर पर जो मरे हुए को जीवन देता है। 4:20। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। आज की तारीख में शायद आपके मन पर अविश्वास के विचार आने की हमले होते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है, अब्राहम अविश्वासी होकर प्रभु की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसके मन में डाउट ही नहीं आ रहा था कि प्रभु ऐसा नहीं करेगा, संदेह भी उसके मन में नहीं आ रहे थे इसके प्रति। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परिस्थितियां विपरीत हैं, परंतु वो विश्वास में दृढ़ था। बाइबल कहती है वो परमेश्वर ही है जो हमें विश्वास में दृढ़ कर सकता है। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है, जिसने मसीह के द्वारा तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है, वो मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। जब परमेश्वर ने जरुब्बाबिल को चुना, उसके मंदिर का निर्माण करने के लिए एक अगुआ को नियुक्त किया, और जब जरुब्बाबिल के सामने चुनौतियां आई और प्रभु के मंदिर का कार्य पूरा करने से उनको रोका गया और मंदिर का काम रुक गया, इज़रा की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है, मंदिर का काम रुक गया, तब हागे और जकरया आकर उन्हें भविष्यवाणी करने लगे और प्रोत्साहित करने लगे कि तुम प्रभु का मंदिर बनाओ। और हागे ने आकर एक वचन कहा, जकरया ने एक वचन कहा, 3 अध्याय के अंदर लिखा है, जरुब्बाबिल ने मंदिर की नींव डाली है, जरुब्बाबिल इसे पूरा करेगा। जरुब्बाबिल के मन में ये विचार आ रहे थे, शायद प्रभु ने मंदिर तो शुरू करवाया मेरे द्वारा, पर शायद मैं इस काम को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। और जकरया आकर उसे प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जरुब्बाबिल तेरे लिए न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा यह संभव होगा। जरुब्बाबिल, और तूने मंदिर की नींव डाली है, तू ही मंदिर का कार्य पूरा करेगा। और जरुब्बाबिल का मन उत्साहित हो गया। बाइबल बताती है वे नबी उनकी सहायता करने लगे और वे मंदिर को बना कर उसे स्थापित करने लगे, और उन्होंने 40 साल के कंप्लीट होने पर उस मंदिर को पूरा किया। परिस्थितियां, मैं कहता हूं जैसे सेब जाड़ से गिरता है, वैसे प्रतिज्ञाएं हमारे हाथ में नहीं आती हैं। मिलती विश्वास के द्वारा है, अनुग्रह की रीति पर उसे हासिल करने के लिए हमें बहुत ही धीरज और विश्वास की लड़ाई के साथ उसे प्रतिज्ञाओं को अपने साथ हासिल करना पड़ता है। वो परिस्थितियां हैं हमारे विपरीत परिस्थितियां। 21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, निश्चय जाना अब्राहम ने कि जिस बात की प्रतिज्ञा उस परमेश्वर ने की है, वे उसे पूरे करने को भी सामर्थ्य है। परमेश्वर से पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। किस कारण ये वचन उसके लिए धार्मिकता गिना गया? और यह वचन की विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसके लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और धार्मिकता मिली उसे, वैसे ही पौलुस कहता है हमें भी विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिलती है। अर्थात हमारे लिए जो विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, मरे हुए में से जिलाया, वे हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और उसी के द्वारा हमें बहुत ही बहुमूल्य उत्तम प्रतिज्ञाएं मिली हैं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं कर रहा है, वरना परमेश्वर से भविष्य में पूरा करने वाला है। जब परमेश्वर ने मिस्र में अपनी प्रजा की दशा की सुधि दी, तब मूसा को भेजा, और मूसा और यहोशू को नियुक्त करके अपनी प्रजा को वहां से निकालकर इजराइल देश की ओर लेकर गया। 40 साल तक वे जंगल में भटकते रहे, बाइबल बताती है। पर जानते हैं 40 साल तक के बाद उन्हें उस कनान देश में प्रवेश करने के लिए कितने राजाओं को मारना पड़ा, जानते हैं? ये लिखा है यहोशू 12 अध्याय के अंदर, मूसा ने 2 राजाओं का घात किया, बाशान का राजा ओग और सीहोन, इन 2 राजाओं को मूसा के द्वारा घात किया गया। और उसके बाद यहोशू ने 31 राजाओं को घात किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, तो फिर उसके लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? वो मुझे मिलनी चाहिए ना सीधी।
पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू को, जिस देश की प्रतिज्ञा मैंने इनको की है उनका अधिकारी तू नहीं करेगा। यहोशू को और मूसा को उसके लिए फाइट करनी पड़ी। कौन सी फाइट है ये? विश्वास की ये फाइट है कि मुझे वो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। यहोशू को 31 राजाओं को क्रॉस करना पड़ा अपनी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है हमें भी उसी रीति से अपने विश्वास की और धीरज में बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर की उस उत्तम प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले सकें। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु स्वयं प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है। गलातिया 3:14 में लिखा है कि हमने प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी की हैं, परंतु कुछ अभी भी प्रतिज्ञा उसकी बाकी है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर। जैसे यहोशू ने फाइट की अपनी प्रतिज्ञाओं को हासिल करने के लिए, वैसे आपको और मुझे फाइट करनी है अपनी प्रतिज्ञाओं को हासिल करने के लिए। निराशाजनक परिस्थितियां हैं, चाहे यरीहो क्रॉस करना पड़ेगा आपको, बाशान के राजा ओग को, बलाक को हराना पड़ेगा और अपनी प्रतिज्ञाओं को अपने वश में करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा प्रभु के द्वारा। उस समय के लोगों ने शारीरिक युद्ध लड़े, परंतु प्रभु का वचन 1 तीमुथियुस 6:12 में क्या कहता है? 1 तीमुथियुस 6:12। 1 तीमुथियुस। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। पौलुस तीमुथियुस को कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि इस संसार में रहते हुए उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और ये विश्वास ही है जो विपरीत परिस्थितियों में हमें एक दृढ़ देता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो मुझे पूरा करने में सामर्थ्य है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ किससे? परिस्थितियों से, शैतान से, क्योंकि वो शैतान ही है जो हमारे मन में ये कल्पनाएं डालता है, जैसे उसने हवा के मन में कल्पनाएं डाली। क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम सारी वाटिका के वृक्ष खा सकते हो पर इस वृक्ष को नहीं खा सकते, सारे वाटिका के वृक्ष को फल नहीं खा सकते? हवा ने कहा नहीं, परमेश्वर ने केवल एक वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है। और जानते हैं आप शैतान से क्या कहता है? तुम निश्चय न मरोगे। शैतान का एक ही काम है आपको प्रभु के वचन से दूर भगाना। जो परमेश्वर ने कहा है उसके प्रति संदेह उत्पन्न करना, जो परमेश्वर ने कहा है उसके प्रति आपके मन में अविश्वास पैदा करना कि परमेश्वर ने आपसे झूठ बोला है, प्रभु ऐसा नहीं करेगा। हवा ने अविश्वास में आकर उस फल को खाया और इस तरह से उसके लाइफ में पाप आ गया। शैतान आज भी वही काम करता है, वो हमारे मन को डिसीव करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके मन को, मेरे मन को अपने बुरे विचारों से डिसीव करने की कोशिश करता है कि परिस्थितियां नॉर्मल नहीं है। कैसे लड़ेगा? कैसे परिस्थितियों का सामना करेगा? कनान देश में प्रवेश करने के लिए न फकत फिरौन से निकलना पड़ा, लाल समुद्र को क्रॉस करना पड़ा, यरदन की नदी को क्रॉस करना पड़ा अद्भुत तरीके से, 33 राजाओं को घात करना पड़ा, बहुत सारे स्ट्रगल्स को, यरीहो को क्रॉस करना पड़ा जिसमें ऐसी 4 दीवारें शहर बना थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, पर विश्वास के द्वारा वो टूटी। और इस स्थिति से उसने विश्वास के द्वारा उस प्रतिज्ञा के हुए देश में प्रवेश किया। और सेम कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो ये लड़ना पड़ेगा अपने विश्वास के लिए। अपने विश्वास के अंदर आपको फाइट करनी पड़ेगी। किससे? शैतान से, परिस्थितियों से, अपने मन के विचारों से लड़ना पड़ेगा आपको। नहीं, परमेश्वर ने जो वचन कहा है अब्राहम से, जैसे प्रभु ने कहा वैसे वो मेरे जीवन में जरूर पूरा करेगा। जैसे अब्राहम के लाइफ में निराशाजनक परिस्थितियां थी, बाइबल कहती है उसका ध्यान एक ही वचन पर था। जानते हैं कौन से वचन था? तेरा वंश ऐसा होगा। आज मैं आपको उस वचन के आकर्षित करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने आपके हृदय में बोया था कहीं बहुत साल पहले। मैं नहीं जानता और कौन सी प्रतिज्ञा आपको दी है, मैं ये भी नहीं जानता। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए प्रभु ने आपको कौन सी बात कही थी, मैं नहीं जानता, पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ उस वचन पर ध्यान दीजिए। जैसे अब्राहम ने उस वचन पर ध्यान दिया कि तेरा वंश ऐसा होगा। मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको पूर्व काल में क्या कहा था उसको दृढ़ता से पकड़े रहिए। और उसके कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और क्या कर कुश्ती लड़ने के बाद
और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को अपने वश में कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले उस अनंत जीवन को, जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया है। और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तूने बहुत अच्छा अंगीकार किया था बहुत सारे विश्वासियों के सामने। क्यों पौलुस इस बात को कहता है जानते हैं? क्योंकि पहला यूहन्ना में क्या लिखा है देखिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 25। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। पौलुस कहता है उस अनंत जीवन को वश में कर ले, जिसके लिए तूने अच्छा अंगीकार किया था बहुत से गवाहों के सामने। क्योंकि जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, यूहन्ना ये बात कहता है, वो अनंत जीवन है। उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में दृढ़ता से थामे रहे कि प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है। इस समय हम बहुत सारी बैड न्यूज को सुन रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, और बहुत से मनों के मन में, बहुत से लोगों के मन में एक डर, घबराहट, एंजाइटीज है हार्ट के अंदर। पर परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है कि यह जीवन हमको मिला है, पर इसके बाद हमको एक अनंत जीवन मिलने वाला, जिसको मैंने कभी देखा नहीं है, जिसको मैंने कभी बाइबल से पढ़ा है और जिस पर मैंने विश्वास किया है। उस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। 2-3 दिन पहले मेरे मन में ऐसी न्यूज़ जब मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं न्यूज़ बहुत कम सुनता हूँ, पर मुख से लोगों की मिलती हैं, ऐसी वैसी मिलती हैं, और मेरा मन थोड़ा इसमें चिंतित हो रहा था। और जैसे मेरा मन चिंतित हो रहा था तब मुझे प्रभु यीशु मसीह का एक वचन याद आया जो प्रभु ने मुझसे कहा था। वो लिखा है यूहन्ना 12 अध्याय उसके 25 वचन। जब भी आपका मन शिथिल होगा, परमेश्वर का वचन आपको प्रोत्साहन देगा। यूहन्ना 12:25। जो अपने प्राणों को प्रिय जानता है, प्रभु ने मुझसे कहा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वे उसे खो देता है। वो उसे खो देगा। अगर हमें संसार में अपने प्राण को बहुत प्रिय जानते हैं कि मुझे कुछ हो न जाए, मुझे कुछ हो न जाए, तो हम सब चाहते हैं कि हमें कुछ न हो। क्योंकि मेरे मन में भी ऐसे विचार आ रहे थे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति हम देख रहे हैं। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देगा, और जो इस जगत में अपने प्राणों को अप्रिय जानता है, जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अप्रिय जाने का मतलब जो अपने जीवन पर, इस संसारिक जीवन पर आशा नहीं रखता, जो अपने प्राण को पकड़ के नहीं बैठा कि यार मुझे कुछ हो न जाए, कि मैं मर न जाऊं इस संसार में। मरना तो हम सबको एक दिन है ही है। एक दिन मैं प्रभु के दास की मीटिंग सुन रहा था, उसने कहा अगर आपको एक दिन अगर डॉक्टर कहे कि आपका आखिरी समय आ गया है, तो आपके मन में ये प्रोत्साहन आना चाहिए, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। पर इतना ये सुखदायक नहीं होता बोलना। पर हमारे पास एक आशा है, एक प्रतिज्ञा है प्रभु की ओर से कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं क्योंकि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, उनको मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। प्रभु यीशु ने कहा प्रकाशित का के 1 अध्याय में, मैं मर गया था, देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। आपकी और मेरी मृत्यु का दिन कोरोना वायरस डिसाइड नहीं करेगा, कोई डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा मेरे डेथ सर्टिफिकेट पर। प्रभु यीशु मसीह डिसाइड करेगा कि मेरा आखिरी दिन इस संसार में कौन सा होगा। बाइबल कहती है धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। मैं आपको इस बात से निरुत्साहित नहीं करता था कि प्रभु आपको नहीं बचाएगा, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु ही डिसाइड करेगा मेरा आखिरी दिन कौन सा होगा, आपका आखिरी दिन कौन सा होगा। प्रभु यीशु मसीह डिसाइड करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा कि मेरा अंतिम दिन कौन सा होगा। और उसी अंतिम दिन की हम तैयारी कर रहे हैं और उसी आशा में अपने आप को पवित्र करते हैं। प्रभु का वचन यूहन्ना की पुस्तक में कहता है, जो मसीह पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। मैं मसीह के आगमन की तैयारी कर रहा हूँ या अपने उसके पास जाने की तैयारी करता हूँ, तो मैं अपने आप की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं शुद्ध विवेक के साथ प्रभु के सामने जीवन बिताऊं, ताकि जब प्रभु के पास जाऊं तो मेरा विवेक मुझे दोषी करार नहीं करना चाहिए और उसके सामने मैं निर्दोष करार होना चाहिए। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो क्या करता है, वे अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अनंत जीवन के लिए अगर आप अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने आप को प्रिय न जाने। और ये शब्द के बोलने के द्वारा कभी नहीं होगा। जानते हैं प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे बुद्धि के नए भोजन से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। केवल पवित्र आत्मा ही है जो आपके मन का नवीनीकरण कर सकता है। लिखा है अपने अंदर वैसा मन रखो जैसा मसीह यीशु का था।
फिलिपियन 2:5 में लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव था, पर इंग्लिश अनुवाद में लिखा है किंग जेम्स वर्जन में, हैव द माइंड व्हिच वाज इन क्राइस्ट। अगर आपको और मुझे मसीह के समान मन चाहिए तो केवल पवित्र आत्मा ही आपके और मेरे मन का नवीनीकरण प्रभु यीशु मसीह के विचारों पर निर्धारित कर सकता है। जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। हम उसी अनंत जीवन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमको देगा। न फकत पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15:19 के अंदर, जो कोई मसीह से केवल इसी जीवन में आशा रखता है वो सबसे अधिक अभागा है। हमारी आशा परमेश्वर से न केवल इस जीवन की है पर आने वाले जीवन की भी है। मैं कहता हूं परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा आपको भविष्य में दी है अनंत जीवन के लिए, और इस समय की प्रतिज्ञाएं जो इस वर्तमान संसार जीवन के लिए भी दी है। जैसे परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञाएं दी है मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, जिसमें से 4 प्रतिज्ञाएं वो प्रभु ने मुझे दी हैं। उनमें से परमेश्वर ने 2 पूरी कर दी है। पहली प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझे दी कि वो मुझे, जो मेरा ये फ्लैट है जिसमें मैं रहता हूँ भोजवानी टाउन में, ये कर्जों के अंदर था, फ्लैट में बैंक में मॉर्गेज था। प्रभु ने मुझसे कहा था कि ये फ्लैट मैं तुझे दूंगा, प्रभु ने उसे पूरा किया। फरवरी 2016 में प्रभु ने हमको फ्री कर दिया उसमें से। दूसरी प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा दी थी कि हमारे परिवार में एक बच्ची आएगी, इसका नाम हम राहेल रखेंगे, और वो बच्ची 2012 में हमारे पास इस संसार में आई। परमेश्वर ने 2 प्रतिज्ञाएं पूरी की और 2 प्रतिज्ञाएं प्रभु ने मेरे लिए रखी हैं, और उन दोनों प्रतिज्ञाओं को मैंने लिख कर रखा है अपनी पुस्तक में। 4 प्रतिज्ञाओं को लिख कर रखा है। 2 प्रतिज्ञाएं पूरी हो चुकी हैं, 2 बाकी हैं। जिसने 2 प्रतिज्ञाएं पूरी की हैं वो 2 और भी करेंगे। जानते हैं जब मैं यीशु मसीह के पास आया 2003 में, और मुझे बैंक से छुटकारा कभी मिला 2016 में, 13 साल मेरे और मेरे परिवार को इस प्रतिज्ञा को पहुंचने की तक लगी। बहुत सारे स्ट्रगल्स हुई, बहुत सारी परिस्थितियों का हमने सामना किया, अप्स एंड डाउन्स देखे, परंतु प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हुआ। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। न फकत मैं आपको अनंत जीवन की प्रतिज्ञाओं पर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, परंतु पर्सनल लाइफ के ऊपर जो आपको प्रभु ने वचन के द्वारा दी है, या उसने कहा है कि भविष्य को आपको ऐसा करने जा रहा है आपकी जिंदगी में, मैं आपको उसके प्रति भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि प्रभु उसे पूरा जरूर करेगा आपकी जीवन के लिए। मैं एक लास्ट प्रतिज्ञा आपको बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ये बात लिखी है 2 कुरिन्थियंस 6 अध्याय के अंदर। 2 कुरिन्थियंस 6 अध्याय उसका 16 से 14 से अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जो आसमान नहीं, असमान। असमान मतलब कोई समानता उनके साथ न होनी चाहिए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, यानी उनके साथ एक ही योग में मत आओ। एक जुए का मतलब होता है जिसमें 2 बैल एक ही बैलगाड़ी के अंदर, उसे योग कहते हैं इंग्लिश में, जुआ से कहते हैं हिंदी के अंदर। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, एक ही योग में अविश्वास के साथ ना हो। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं हो सकती। अगर आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय में, जब परमेश्वर ने ज्योति को बनाया, लिखा है परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे संसार से अलग किया है। आगे, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। पौलुस कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक अविश्वासी को अवॉइड करता हूँ, पर यहाँ पे उनके साथ सेम माइंडसेट के अंदर तुम मत आओ। पौलुस कहने का मतलब वही है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और वे मेरे लोग होंगे। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो, उनके बीच से निकलो, प्रभु का वचन कहता है, और अलग रहो, अलग रहो बेबीलोन से। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे, बेबीलोन से निकल आओ, प्रभु का वचन कहता है मेरे लोगों। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तुम अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है सारी अशुद्ध वस्तुओं से बाहर निकलो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें अपना मंदिर बनाऊंगा। और
मैं तुम्हारा पिता होऊंगा मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 7:1 इस 7:1 को पढ़ाने के लिए मुझे आपको 6 अध्याय पढ़ाना पड़ा, क्योंकि 7:1 में वो बात पौलुस कहता है क्या है। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। क्या मिली है? ये प्रतिज्ञाएं हमको मिली है। कौन सी प्रतिज्ञाएं मिली है? कि मैं परमेश्वर का मंदिर बनूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे इतनी बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी है मसीह के अंदर कि मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाऊं, जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास स्थान किया रहे, मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाऊं। प्रभु ने ये ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा मुझे दी है, मुझे मंदिर बनाया है, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी बनाई है। आपको जैसे वचन कहता है हम उसके बेटे और बेटियां होंगे। ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है मसीह जीवन के अंदर, प्रभु ने कहा है। अतः जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमको मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। जब हमको इतनी बहुमूल्य प्रतिज्ञा मिली है, तो आओ अपने शरीर के अंदर और अपनी आत्मा के अंदर जितनी भी मलिनता है और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, जिससे लिखा है प्रभु का वचन, प्रभु ने उनको विश्वास करने के द्वारा पवित्र किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र बनते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र बनते हैं। अगर कोई हमें पवित्र कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह का लहू। शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करें, जैसे प्रभु का वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, यदि हम कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं तो हम उसे झूठा ठहराते हैं, परंतु यदि हम अपने पापों को मानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक अधर्म से धोने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं। इस आखिरी वचन को पूरा करके हम वचन को समापन करेंगे। रोमियो 8 अध्याय। आठ 31-32। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हम इन बातों के विषय में क्या कहें? पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, जिसने न फकत हमें प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा दी है, जैसे हमने पढ़ा उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं कि हम उसके बेटे बेटी बने, पवित्र बने, उसका मंदिर बने, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसने हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? वह यीशु मसीह के साथ हमें सब चीज़ें क्यों न देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। फिर प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। उस दिन मैं अपने शौक की ओर जा रहा था तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि कैसे होगा ये सब, क्योंकि हम सब जानते हैं इस समय बिजनेस जो है एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे प्रेडिक्ट करना कठिन हो रहा है कि हम भविष्य में हम कैसे बिजनेस को ट्रांजिट करें। तब मेरे मन में विचार आया, जब परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा देखा कि इस संसार पे यह महामारी आ रही है, तो परमेश्वर ने पूर्व ज्ञान के अनुसार यह भी देखा है कि वो मेरे बिजनेस को, मुझे, मेरे परिवार को कैसे चलाएगा। उसे डिसाइड कर लिया है। हम नहीं जानते वो कैसे करेगा, पर परमेश्वर के मन में यह निर्धारित हो चुका है कि वो क्या करने वाला है। वो जानता है इस समय परिस्थितियाँ, वो महामारी इस संसार में आई है। मैं नहीं जानता ये महामारी कैसे आई, बायोलॉजिकल वेपन है या परमेश्वर ने भेजा है, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। परंतु परमेश्वर जानता है ये महामारी आई है और इस महामारी के बाद इनका बिजनेस स्ट्रगल करेगा या कैसे भी करेगा। परमेश्वर ने इस बिजनेस, हमारी सारी परिस्थिति को भविष्य में देख लिया है कि वो कैसा करने वाला है। इन बातों को हम कैसे हैंडल करेंगे, उसने भविष्य में इस बातों को देख लिया है, पर वो हमारे टेस्ट कर रहा है। जैसे पतरस का वचन कहता है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा कार्य करना ताकि तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का फल प्राप्त करो। तो प्रभु आपको आशीष करें, वचनों के द्वारा शांति दे। और मैं आपसे फिर से कहता हूँ, जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने आपको दी है उन पर अपना मन लगाएं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को जरूर पूरा करने वाला है। प्रभु आपको आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से पिता,
जिसे हम गीत गाते हैं, वादे तेरे जांचे करके मैं उन पे भरोसा रखता हूँ प्रभु परमेश्वर। हमने तुझे बहुत बार परखा प्रभु परमेश्वर, और आपकी बातों को हमने जीवन सच्चा पाया पिता परमेश्वर। आपने जो प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं पिता परमेश्वर, आपने पूरा किया है पिता परमेश्वर। इस समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं जो सुन रहे हैं प्रभु आपका वचन, उनके मन को तू प्रोत्साहित कर पिता परमेश्वर, उनके हृदय को तू उभार प्रभु परमेश्वर, कि तूने जो प्रतिज्ञा उनको दी है पिता परमेश्वर, उनके मन शिथिल न होने पाए परमेश्वर, वरना उनके मन प्रभु जिसमें प्रोत्साहित पाए गए प्रभु परमेश्वर। जैसे अब्राहम ने प्रभु ये निश्चय जाना कि जिस बात की आपने उसे प्रतिज्ञा की है कि आप उसे पूरा करने वाले परमेश्वर में सामर्थ्य है, हमारे मनों में भी परमेश्वर ऐसा ही विश्वास को तो और बड़ा करो, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा को अपने जीवन में देखें पिता परमेश्वर। सब पर अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना